मनुष्य मनुष्य में एक छोटी सी समस्या है, वो कभी स्वयं की निंदा सुन नहीं पाता। यदि कोई उसके विषय में कुछ बुरा कहे सह नहीं पाता। सदैव भयभीत रहता है कि ये जो चार लोग हैं कहीं मेरे विषय में बुरा ना सोचे। और यदि उसे पता लग जाए कि कोई उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है तो दुखी हो जाता है। अब क्या इस कारण से स्वयं को दुखी कर लेना उचित है? कदापि नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात जो आपको स्मरण रखनी, यदि कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है वो पहले ही आपसे 2 कदम पीछे है ना। ईर्ष्यावश आपके विषय में सारी बातें कर सकता है, किंतु यदि ऐसा नहीं, यदि वो सत्य कह रहे हैं तो सर्वप्रथम अपनी भूलों को समझे, उस सत्य को समझे और निकाल फेंके इन अवगुणों को। और फिर भी आप उनसे 2 कदम और आगे बढ़े, क्योंकि ये जीवन रथ ये आगे देखकर चलाया जाता है, पीछे देखकर नहीं। तो ये पीछे देखना छोड़, जो वर्तमान है इसे देखें, इसे जी। जो भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसे साथ और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। हम में से ऐसे कितने हैं जो भय से भयभीत होते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करने से पूर्व थोड़े असंतुलित होते हैं। लगभग सभी, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भय जागता ही। अरे इसका अर्थ मेरे विचार से यह है कि भय, ये भाव बुरा नहीं, क्योंकि यदि यह भाव बुरा होता तो क्या ईश्वर इस भाव को सभी प्राणियों में देते? भय ये भाव हमारे लिए अच्छा, आवश्यक है। स्मरण रखिए, कोई भी कार्य करने से पूर्व यदि मन में भय उत्पन्न हो जाए तो इसका अर्थ ये कि उस कार्य को करने में अनेक संकटों का सामना हमें करना होगा, और इन संकटों का सामना करने के लिए हमें साहसी बनना होगा। बस इतनी सरल सी बात। मन में साहस जगाकर चलिए इस भय की यात्रा, क्योंकि ये भय ही है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने की प्रेरणा देगा, आपको शक्ति देगा। तो इस भय से भयभीत मत होइएगा, इस भय को साधी और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मछली जल की रानी कहते हैं इसे, धाराओं के बीच जीने वाली। सहस्त्रों प्रकार की मछलियां होती हैं, किंतु सारी मछलियों में एक समानता अवश्य होती है। जानते हैं वो क्या है? वो ये कि मरी हुई मछली धारा के साथ बह जाती, वही जीवित मछली उस धारा के विरुद्ध तैर सकने में सक्षम होती है। तो प्रेरणा लीजिए उस मछली से जो कठिनाइयों के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखती, जो धारा के विरुद्ध जाने के निरंतर प्रयास करती रहती। आप भी सुनिए अपने हृदय की पुकार को, सुनिए अपनी मन की पुकार को, और जीवन रूपी धारा को बाधा नहीं, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़िए। राधे राधे। प्रेम, दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये प्रेम अंततः है क्या? माना कि ये समर्पण है, माना कि एक दूसरे में खो जाना है, किंतु इसका अनुभव क्या है, इसका भाव क्या है? अब प्रेम को पूर्णतः परिभाषित करना कान्हा के वश में तो नहीं है, क्योंकि ये प्रेम है इतना महान, किंतु प्रेम के विशुद्ध अनुभव के बारे में मैं बता सकता।
अपने अनुभव को लेकर। देखिए, ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है। ये प्रेम वो सोच जो पल भर में मुख में मुस्कान ला देती है। प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है। प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती है। ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे। ये प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान ला दे, जैसे अभी इस समय राधा मेरे मुख पर ले है। अद्भुत है ये प्रेम। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। मनुष्य में एक विशेषता है, और वो ये कि वो सदैव यही सोचता है कि सब में वही विशेष है। सदैव सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाना चाहता है, सदैव चाहता है कि हर स्थान पर उसे ही यश मिले। किंतु जब बात आती है प्रेम की, तो प्रेम एक ऐसा विशेष भाव है जो मनुष्य से कहीं अधिक है। प्रेम में जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति की प्रसन्नता आप सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। उस व्यक्ति से यदि हार जाओ तो मुख पर कड़वाहट नहीं, होठों पर मुस्कुराहट आती है। जिसे आप प्रेम करते हो, यदि उसे हराकर आप जीत रहे हो, तो ये जीत नहीं है, ये सबसे बड़ी हार है। तो अब चयन आपका है। आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि प्रेम की जीत हो, या आप चाहेंगे कि आपकी जीत हो? राधे राधे। प्रेम, ये प्रेम मनुष्य से क्या नहीं करवा सकता। बड़े से बड़ा कार्य करवा सकता है, बड़े से बड़ी बाधा पार करवा सकता है। चाहे तो मरुस्थल में कुआं खुदवा सकता है, पर्वत लंघवा सकता है, हर असंभव कार्य संभव करवा सकता है। किंतु यदि मैं ये कहूं कि प्रेम आपसे ढोंग भी करवा सकता है, तो क्या आपको उचित लगेगा? क्या आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। जैसे मैं ढोंग कर रहा हूं इस समय अपनी राधा के लिए, अपने प्रेम के लिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं, निस्वार्थ प्रेम करता हूं, किंतु फिर भी मुझे स्वयं को एक छलिया, स्वार्थी, लालची दिखाना पड़ रहा है। ये ढोंग मुझे करना पड़ रहा है अपने प्रेम के लिए। अब आप कहेंगे कि क्यों कृष्ण, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या राधा से विवाह करके तुम संतोष की सांस नहीं ले सकते? अवश्य ले सकता। राधा से विवाह करके मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, किंतु मैं जानता हूं कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रह पाएगी, क्योंकि यदि यह विवाह हुआ तो उसके माता पिता, उसके परिवार को बरसाना त्यागना होगा। राधा के मन पर एक कभी न भरने वाला घाव लग जाएगा। दुख उसको छूटता रहेगा, वो ये जानती रहेगी, स्मरण करती रहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे। अब राधा की पीड़ा की नींव पर कृष्ण संतोष का भवन भला कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि जिनसे आप प्रेम करते हैं केवल उनकी भावनाएं नहीं, आपका प्रेम ही जिनसे प्रेम करता है उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और कभी कभी अपने प्रेम को ऊंचा उठते हुए देखने के लिए आपको स्वयं को गिरते हुए दिखाना होगा। यही कुछ कार्य है जो आपको अपने प्रेम के लिए करने पड़ते हैं। राधे राधे। ईश्वर
जब भी हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर से ये अवश्य मांगते हैं कि हम सदा स्वस्थ रहें, इन संकटों से, इन कठिनाइयों से हम सदा दूर रहें। किंतु ये बहुत बड़ी भूल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। भला ईश्वर से संकटों से दूर रहने की कामना करना ये भूल कैसे हो? क्योंकि ये संकट, ये कठिनाई जिनसे हम दूर भागते हैं, जो संकट कुछ ही समय के लिए आता है और फिर जाने के पश्चात आपको अपने सगों, आपके हितैषी, आपके मित्रों की परख करवा देता है, आपकी सोई हुई समझ जगाता है, आपको और भी बलवान बना देता है। ये संकट जिससे हम दूर भाग रहे हैं, यदि हम इन संकटों का सामना करना सीख जाए, इस अनुभव से सीखना आत्मसात कर, ये जीवन और भी अधिक आनंदमय हो जाएगा। तो अब से जब भी ईश्वर को स्मरण करें, संकटों से दूर रहना नहीं, संकटों का सामना करने की शक्ति मांगे, स्वप्न देखें और निडरता से उसकी ओर बढ़े। ये स्वप्न अवश्य सच हो। राधे राधे। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने संसार ही त्याग दिया, अपना घर दार हर संबंध छोड़ दिया, निकल पड़े केवल ईश्वर की खोज में, ध्यान करके सेवा की, किंतु फिर भी उन्हें कभी ईश्वर नहीं मिले। उल्टा असंतोष और बढ़ गया। क्यों होता है ऐसा? एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, ईश्वर ही आनंद है। ध्यान का अर्थ है मन में इस आनंद को जगाना, और सेवा का अर्थ है इस आनंद को सब में बांटना। तो यदि इस मन में आनंद को जगाओगे और इसे सब में बांटोगे, तो ईश्वर रूपी आनंद आपको अवश्य मिलेगा। राधे राधे। ये संसार, इस संसार के अंत का, इसके विनाश का प्रारंभ कैसे होता है? किसी योग से, किसी भयानक असुर के आगमन से, या प्रकृति के रूठ जाने से? नहीं, इस संसार के विनाश का प्रारंभ होता है मैं से। ये मैं हूं, ये तुम हो, ये मैंने किया है, ये तुमने किया है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, आदि इत्यादि। ये भाव जब मन में घर कर लेता है, सर्वप्रथम घर बंटता है, फिर बस्ती, फिर प्राण और फिर देह, और अंत में समस्त संसार बढ़ जाता है। और ये बंटवारा कहीं न कहीं मन मोटाव कर ही देता है। अब ऐसे में क्या किया जाए? कैसे बचा जाए इस नाश से? कैसे दूर हुआ जाए इस विनाश से? उत्तर एक ही है, करुणा। एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे, एक दूसरे की समस्याओं को समझे, एक दूसरे के दुख में साथी बने, एक दूसरे के सुख में भागी बने, और अंत में जब ये मैं हम में परिवर्तित होगा, तब ये विनाश स्वयं ही दूर होता जाएगा। तो इस हम में विश्वास रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। वर्षा में कई बार आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सतरंगा, मन भाव। पहला प्रश्न, ये इंद्रधनुष बनता कैसे? होता यूं है कि जब वर्षा की बूंदों से प्रकाश होकर निकलता है, तब वो अपने वास्तविक 7 रंगों में विघटित हो जाता है, और तब हम इस इंद्रधनुष को देख पाते हैं। दूसरा प्रश्न,
ये इंद्रधनुष वर्षा की बूंदों से ही क्यों बनता है? कारण है शुद्धता। वर्षा की बूंदें शुद्ध होती हैं, आकाश से धरती की ओर गिरती हैं, किंतु स्वयं के लिए नहीं, धरती की प्यास बुझाने के लिए। और इसीलिए तो प्रकाश जैसी वेगवान तरंगों को विघटित कर जाती हैं, उसकी वास्तविकता सामने लाती हैं। यदि आप भी शुद्ध मन से परोपकार करोगे, औरों के लिए जियोगे, तो विश्वास कीजिए, कोई आपको छल नहीं पाएगा। बड़े से बड़ा प्रहार टूट जाएगा यदि आपके मन में प्रेम की शुद्धता है। राधे राधे। आइए, आज आपको एक कहानी सुनाता। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति गया मंदिर ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने। अब जब वहां उपस्थित लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति नेत्रहीन है, तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वो जिसकी स्वयं की दृष्टि ही नहीं, क्या करने आया होगा यहाँ? कदाचित ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि क्यों आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। किंतु इन सभी बातों से उस नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को पीड़ित नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया और उसने केवल एक बात कही, माना कि मेरे भाग्य ने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली, किंतु मैं अभागा नहीं, क्योंकि मेरा ईश्वर वो मुझे देख सकता है। स्मरण रखिएगा, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ हो, तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है और मन प्रसन्न होकर कहता, राधे राधे। कभी कभी कोई हमें छोटा कह दे, हमारे बारे में नीची बात कह दे, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे अपमान समझ लेते, कभी निराश हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए, कोई मुझे मुरलीधर कहता है तो कोई मुझे छलिया, कोई मुझे नंद का आनंद कहता तो कोई मुझे माखन चो। अब बताइए, क्या मेरे नाम के आगे चोर लगा देने से आपका प्रेम मेरे लिए कम हुआ? यही तो मैं समझाना चाहता। किसी के कुछ कह देने से उस प्रेम को कोई हानि नहीं, क्योंकि आपका प्रेम मेरे प्रति मेरे स्वभाव के कारण, मेरे कर्मों के कारण, मेरे व्यक्तित्व के कारण। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में केवल कर्म पे ध्यान रखिए, ना कि उस नाम पे जो लोगों ने आपको दिया, क्योंकि ये कर्म यही महत्वपूर्ण है, व्यर्थ तो ये नाम है। राधे राधे। यदि हमारे जीवन में ये कला ही ना हो, तो हमारा जीवन निरस हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कला कौन सी है, तो कोई कहेगा चित्रकला, क्योंकि वो उसके मन को आनंद देता है। कोई कहेगा युद्ध कला, क्योंकि उसमें विजय प्राप्त होती है। कोई कहेगा भवन निर्माण करने की कला, क्योंकि उसमें छत मिलती है। कोई कहेगा संगीत कला, कोई कहेगा नृत्य कला, कोई कहेगा अभिनय कला, आदि इत्यादि। किंतु इस बात पर विवाद करना अनुचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भिन्न भिन्न सोच,
अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। बस एक बात है, एक विशेष बात जो हर कला में पाई जाती है, मन को प्रभावित करने का गुण। तो सबसे बड़ी कला वो जो मन को प्रभावित करे, और सबसे बड़ा कलाकार वो जो औरों के मन में प्रवेश करे। जिसके पास ये गुण होगा वो कलाकार सबसे बड़ा होगा। तो यदि ये संसार रंगमंच है तो हम इस रंगमंच के कलाकार, और यहां पर भी सबसे बड़ा कलाकार वही होगा जो औरों के मन में प्रवेश करेगा, वहां घर बसाएगा। और इस मन तक पहुंचने की सीढ़ी है ये 2.5 अक्षर शब्द प्रेम। तो प्रेम करते जाइए, जग जीतते जाइए। राधे राधे। राधा मुझसे कई बार पूछती है, ये मोह और प्रेम में अंतर क्या है? दाऊ भी समझ नहीं पाती। आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा होगा कि अंतर क्या है इस मोह में और इस प्रेम में। चलिए बड़ी सरलता से मैं आपको ये समझा देता हूं। एक और स्मरण कीजिए एक मछली का जो जल में रहती है, वहीं क्रीड़ा करती है। कभी गर्मी के कारण यदि वो जल सूखने लगे तो वो उसे छोड़कर नहीं जाती, वहीं रहती। भले ही जल कम होने के कारण वो वहां पर तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग दे, स्थान नहीं त्यागती। दूसरी ओर होता है भंवरा, जो किसी पुष्प के आसपास केवल तब तक मंडराता है जब तक उस पुष्प में रस हो। वो रस लुप्त, वहां वो भंवरा लुप्त। तो जो अंतर एक भंवरे में और मछली में, वही अंतर है मोह में और प्रेम। जो बिना कामना के, बिना लालच के किया जाए वो प्रेम, और जो कुछ पाने की अपेक्षा से किया जाए वो मोह। इसलिए त्याग दीजिए इस मोह को और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। इस जीवन में कई सारे लोग धन और बल से मूल्यांकन करते हैं किसी भी व्यक्ति का, स्वयं का भी, दूसरों का भी। और कई बार धन और बल अर्जित करने की इस प्रक्रिया में हम समय, संबंध और स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं, अनदेखा कर जाते हैं। सोचते हैं कि एक बार हमने धन और बल अर्जित कर लिया, उसके पश्चात समय भी हमारे अनुसार चलेगा, संबंध में और मधुरता भी आएगी और स्वास्थ्य भी हमारी मुट्ठी में होगा। किंतु इस धन के कारण जब हम इन तीनों को खो देते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि हम कितने निर्धन थे। फिर उसके पश्चात संसार का सारा धन एकत्रित कर लीजिए, फिर भी आप अपना खोया हुआ समय पुनः नहीं ला सकते, ना वो संबंध, ना वो स्वास्थ्य। इसलिए इन तीनों का मूल्य समझ लीजिए इससे पहले कि विलंब हो जाए। राधे राधे। बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? अब इसका उत्तर बड़ा ही सरल है, सीढ़ियों की। अब इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा। हम जब तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, यदि किसी को पीछे छोड़ दे तो क्या उसे देखकर हम उसे हीन समझ लेते हैं? क्या उसे हीन दृष्टि से देखते हैं? यदि किसी को धक्का देकर हम आगे बढ़े तो क्या उसे देखकर उसका उपहास बनाते? यदि आपका उत्तर हाँ है तो ये बहुत बड़ी भूल। आप सीढ़ियों में जिनसे भी मिले मधुर संबंध बनाए रखिए, स्नेहपूर्वक व्यवहार रखिएगा, विनम्र रहिएगा, क्योंकि जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हैं स्मरण रखिएगा उसी सीढ़ी से पुनः आपको नीचे भी उतरना है। यदि ये सीढ़ी ही ना रही तो
अपनी विजय का उत्सव अवश्य मनाएं, किंतु जो पीछे छूट जाए उसका उपहास कभी मत बनाएं। राधे राधे। जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे, यदि लक्ष्य है तो मार्ग तो होंगे, यदि मार्ग है तो बाधाएं तो आएंगी। और इसी पर निर्धारित है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल, यश के भागी होंगे या तिरस्कार के। मान लीजिए आपको एक कार्य करना, आपको पर्वत पर चढ़ना। अब मार्ग के फिसलन आपको कई बार गिराए, चट्टाने आपको कई बार चोट दें। अब ऐसे में करेंगे क्या? सामान्य व्यक्ति चुनता है प्रतिकार, उस पर्वत को ही नष्ट कर देने का विचार करता है, उसकी नींव को ही खोद देने का विचार करता, किंतु पर्वत को तो कोई नष्ट ना कर पाए, तो असफलता के साथ साथ अपयश का भी भागी बन जाता। दूसरा मार्ग है परिवर्तन। यदि आप उस पर्वत को खोदने के स्थान पर उस पर सीढ़ियां बना दें तो आप भी उस पर्वत पर चढ़ सकते हैं, कोई और भी उस पर्वत पर चढ़ सकता है, आने वाली पीढ़ी भी उस पर चढ़ सकती है, और यही आने वाली पीढ़ी सदा आपका यश गाएगी। इसलिए जीवन में प्रतिकार नहीं, परिवर्तन चुन, बदला नहीं, बदलाव चुन। आपकी ये बाधा आपकी मित्र बन जाएगी। राधे राधे। संसार में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है गंगा जल को। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है, उसका जन्म शुद्ध होता है, जहां से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हमारे जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचार से। अपने विचार शुद्ध रखें, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखें, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपादित होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखें, क्योंकि ये कार्य बनाते हैं आपका स्वभाव। स्वभाव से बनती हैं आपकी आदतें, और आदतों से बनता है आपका चरित्र, और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। तो विचार से आदर्श तक की यात्रा शुभ तभी होगी जब आपके विचार शुभ होंगे। तो इस संसार में, इस जीवन में आपके विचार शुभ रखें, शुद्ध रखें, आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा। राधे राधे।